अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, इंग्लिश आ गई तो एतमाद आ गया, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। देयर इज एन इंग्लिश राइटर सैमुअल जॉनसन। ही सेज दैट लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट्स। मीन टू से कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी आइडियाज हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं जानते तो जाहिर सी बात है आप उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में समझी जाती है और बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल हो गया, इस पे आपको सही ग्रिप आ गई, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी कॉन्फिडेंस नहीं आता। भले आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, जब आपको इंग्लिश बोलना सही तरीके से आ गई तो डेफिनेटली अपनी फील्ड में तो आप मास्टर हैं ही। अब इशू क्या आ रहा है, आप अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में आगे कम्युनिकेट करने लगते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी वो जो स्किल है, आपकी वो जो एक्सपर्टीज है, वो फिर थोड़ी डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए इंग्लिश अगर आ गई तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि अक्सर लोग, मैंने देखा है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंग्लिश ना आने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो डाउन जाता है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि आप इंग्लिश सीखें, क्योंकि इंग्लिश आ गई तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ उर्दू के और इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। ये एक झलक है जो कि इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस को हम लेके चलेंगे और उर्दू से इंग्लिश के सेंटेंसेस हम सीखेंगे, और डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश कभी नहीं आ सकती। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन प्रैक्टिस करें और आप फॉर इंग्लिश बोलने लग पड़े। नो, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेब कतरों से होशियार रहें, इसको इंग्लिश में कहेंगे बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जेब कतरों को इंग्लिश में पिक पॉकेट्स कहते हैं। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इसको इंग्लिश में कहेंगे नीदर इज करेक्ट। इस वर्ड को कुछ लोग नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नीदर। नीदर इज करेक्ट। कोई आया ही नहीं, इसको इंग्लिश में कहेंगे नोबडी शोड अप। नोबडी शोड अप। इसे बंद करो। कोई अनवांटेड ऑडियो चल रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है और आप इसे कहते हैं कि इसे बंद करो, इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉक इट ऑफ। ये एक फ्रेज है नॉक इट ऑफ, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है। इसे बंद करो के लिए इस्तेमाल होता है नॉक इट ऑफ। जो जी में आए करो। आप किसी चीज से फेडअप हो गए हैं, आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो आप फिर एंड पे कहते हैं जो जी में आए करो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉक योर सेल्फ आउट। ये भी एक फ्रेज है, नॉक योर सेल्फ आउट। नॉक योर सेल्फ आउट। एक एक पल मानी रखता है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये बिल्कुल सच है कि एक एक पल मानी रखता है, बहुत कीमती है। Every second counts.
every second counts. किसी ने बुलाया अभी, मीन टू से कि आपको कोई बुलाता है और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बुलाया है अभी, तो आप किसी को कहते हैं या किसी को आप बताते हैं कि किसी ने बुलाया है अभी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे somebody just called. Somebody just called. Somebody just called. उन्हें सब बता दें। आपने किसी को फुल सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप कहते हैं उन्हें सब बता दें। इसको इंग्लिश में कहेंगे tell them everything. Tell them everything. Tell them everything. कोई घर पर नहीं था। आप किसी के यहाँ विजिटिंग के लिए जाते हैं या किसी के यहाँ गेस्ट के तौर पे जाते हैं या वैसे ही किसी काम से जाते हैं, तो घर में कोई नहीं था तो आप कहते हैं जी कोई घर पर नहीं था। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे nobody was at home. Nobody was at home. Nobody was at home. अपनी आवाज नीचे करो। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपसे छोटा कोई या आपसे कोई स्टाफ में, जूनियर स्टाफ में आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है, हालांकि उसको अपनी आवाज नीचे रखनी चाहिए, धीमे लहजे में बात करनी चाहिए, तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, तो आप उसे गुस्से में आके कहते हैं अपनी आवाज नीचे करो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लोअर योर वॉइस। Lower your voice. Lower your voice. ये सब ले लो। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं और आप उसे कहते हैं ये सब ले लो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे take it all. Take it all. Take it all. शांति से काम लो। शांति हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सुकून से काम लो। तो शांति से काम लो या सुकून से काम लो को इंग्लिश में कहेंगे प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश बोलते रहें और कॉन्फिडेंस गेन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।